मैं डॉक्टर डी.एस. नी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th के चैप्टर समांतर श्रेणी का क्वेश्चन 4 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां क्वेश्चन बताऊंगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। जो नीचे दिखा हुआ डेटा सेट है वो कौन एपी होगा, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। इफ दे आर इन एपी, अगर वे एपी की फॉर्म में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और हमें 3 मोर टर्म्स भी लिखनी है। तो हमारा क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट है 2, 4, 8 और 16 को हमें शो करना है कि वो एपी में होगी या नहीं, और दूसरा 5/2, 3 और 7/2 को शो करना है कि एपी है या नहीं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास बहुत सारी एपीज दी हुई है। हमें पहले उसमें पता करना है कि ये एपीज हैं कि नहीं, ठीक है। और अगर वो एपीज हैं तो हमें उसमें फाइंड करना है कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी जिसे कहते हैं वो क्या है। और अगर जब डी निकाल दिया तो उसके बाद हमें उसके 3 और आगे की टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा आपको बता दूं हम nth टर्म को कैसे निकालते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। a क्या है, पहली टर्म है। d क्या कॉमन डिफरेंस है। n क्या चीज, कौन सी नंबर ऑफ टर्म निकाले। फॉर एग्जाम्पल पहली टर्म निकालनी है तो n की जगह हम क्या 1 रखेंगे, दूसरी निकालनी है तो n की जगह 2 रखेंगे, तीसरी निकालनी है तो n की जगह 3 रखेंगे, चौथी निकालनी है n की जगह 4 रखेंगे। तो मीन्स पहली टर्म अगर फर्स्ट टर्म, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट 2, 4, 8, 16। हमें इसे बताना है कि ये एपी है कि नहीं। अगर ये एपी है तो इसका डी निकालना है और डी निकालने के बाद आगे की 3 टर्म निकालने हैं। लेकिन हमें डी निकालने से क्या फायदा होता है, डी निकालने से हमें ये पता लग जाता है कि हमारी जो एपी है वो एपी है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या हमें डी निकालते हैं। अगर डी समान आता है, सेम आता है, तो क्या एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो मैं बताता हूँ एन टर्म के लिए a प्लस एन माइनस 1 डी। हम n की जगह 1 रखेंगे तो हमें कौन सी टर्म मिलनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए। तो मीन्स a प्लस एन की जगह 1 रखा, 1 माइनस 1 इंटू डी, ये 0 हो गया। तो डी 0, ये 0 हो गया। तो हमारे पास पहली टर्म को क्या कहते हैं, a। अब दूसरी टर्म निकालनी है। इस सीरीज में क्या रखा हमने, इस फॉर्मूले में हमने रखा n की जगह 2 रखा, तो 2 माइनस 1, 1 इंटू डी, तो a प्लस डी। तो सेकेंड टर्म को क्या कहते हैं, a प्लस डी। थर्ड टर्म को कैसे निकालेंगे, n की जगह 3 रखेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 2d। इसे a प्लस 2d ऐसे ऐसे क्या कहेंगे, a प्लस 3d। अगले वाली टर्म को a प्लस 4d, इस तरह चलता रहता है। अब इनके फायदा क्या है, मैंने पहली टर्म को लिखा, देखो a कितना हमारा 2, a प्लस डी कितना 4, a प्लस 2d 8, a प्लस 3d कितने 16। अब मैं डी निकालना है। अभी हमारी कंडीशन एपी के लिए क्या है कि हमारे डी सब में समान निकलना चाहिए। मीन्स इन दोनों से अगर डी निकालें तो वही आना चाहिए, इससे दोनों से निकालें वही डी आना चाहिए, इससे निकालें तो डी वही आना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, पहली टर्म को हमने ए लिखते हैं, अभी बताया। ये दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म को क्या लिखते हैं, ए प्लस डी करते हैं। अगर भाई इन दोनों का डिफरेंस ए प्लस डी में से ए माइनस कर दूं तो मेरे पास डी आ जाएगा। ए प्लस डी माइनस ए इज इक्वल टू डी बचेगा। तो डी कितना 4 माइनस 2, डी का 4 माइनस 2। तो डी इन दोनों से हमारे पास डी कितना है 2। अब इन दोनों से निकालते हैं, ये ए प्लस 2d है, ये प्लस डी, इसमें से माइनस करें तो हमारा डी बचता है। तो डी मीन्स 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, डी इज इक्वल टू 4। अब इस दोनों से ये क्या, a प्लस 3d और ये प्लस 2d, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास d आना चाहिए। तो 16 माइनस 8 इज इक्वल। तो पहली कंडीशन 2 आया, 4 है, 8 है, तो मीन्स d हमारा बराबर होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, ये पहले वाला जो क्वेश्चन है ये एपी नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2 को हमें शो करना है कि एपी है कि नहीं, ठीक है। इसको निकालने के लिए पहले हमें डी निकालेंगे। मीन्स इसमें से ये कैसे ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, ठीक है। अब हम पहले इसमें से मीन्स ए प्लस डी में से ए माइनस करेंगे, मीन्स 5/2 माइनस 5/2 माइनस 2। तो 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 है। तो डी कितना है 1/2। अब इन दोनों से में से हम क्या फिर डी निकालेंगे। दोनों ये क्या है, a प्लस डी है और ये कितना है a प्लस 2d। तो इसमें से माइनस का 3 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2। तो d की वैल्यू 1/2 है। अब इससे d निकालते हैं, मीन्स a प्लस 3d माइनस a प्लस 2d, मीन्स 7/2 माइनस 3, 7/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2। तो d तीनों केस में सेम आ रहा है, तो क्या है AP है। तो हमने लिखा AP है, यस AP है। और d की वैल्यू पूछ रहा हो तो d की वैल्यू 1/2। अब हमें आगे की टर्म निकालनी है, ठीक है। हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो इसमें जितना तुम्हारा डी है उसे जोड़ते जाइए,
7/2 है, इसमें 1/2 जोड़ दिए, फिर जो आएगा उसमें 1/2 जोड़ दिया, तो इस तरह हमारे आगे निकलती जाती है। दूसरा तरीका है, अब ये क्या पहली टर्म है, दूसरी, तीसरी, चौथी, हमें पांचवी, छठी और सातवीं टर्म निकालनी है, 3 टर्म निकालनी है। तो इसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं टर्म हमें निकाले। तो पांचवी टर्म निकालने के लिए हमारे फॉर्मूला a+5 - 1 into d, a कितना है 2, 5 - 1 4, d कितना है 1/2 इसका, तो 2 हो गया, तो 2 + 2 = 4, तो फिफ्थ टर्म हमारी कितनी होगी 4। इस फॉर्मूले से निकालने से, क्योंकि आगे भी इसको यूज होना है, तो इसलिए फॉर्मूले से निकालना आना चाहिए, ठीक है। सिक्स टर्म निकालने के लिए a+6 - 1 into d means 2 + 6 - 1 5, 5 into 1/2 = 2 + 5/2, एलसीएम लिया इसका 2 आ गया, 5 + 4 9, 9/2, तो सिक्स टर्म हमारी 9/2 आ गई। अब सेवन टर्म निकालनी है, तो a+7 - 1 into d, 2, a कितना है 2, 7 - 1 6, d = 1/2, ये कितना 3 हो गया, 3 + 2 = 5। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी, फिफ्थ टर्म कितनी है 4, सिक्स टर्म 9/2 और सेवन टर्म 5 होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कहता है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 को हमें शो करना है कि एपी में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे डी निकालना है और आगे की 3 टर्म और निकालनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट बताता हूँ। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट में हमें एपी दी हुई है, एक सीरीज दी हुई है, तो -1.2 है, -3.2 है, -5.2 है और फोर्थ टर्म है -7.2। इसे हम कहते हैं पहली टर्म, इसे दूसरी टर्म, इसे तीसरी, चौथी। हमें क्या है, अगर ये एपी में है तो हमें क्या आगे की 3 टर्म और निकालनी है, फोर्थ का फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवन टर्म निकालनी है, ठीक है। हम इस टर्म को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, इसको a+d कहते हैं, इसे a+2d, इसे a+3d कहते हैं। तो d कैसे निकालेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, -3.2 माइनस और माइनस का 1.2, तो जब माइनस किया तो कितना हो गया, -3.2 + 1.2, तो -2। d पहली कंडीशन, इन दोनों से हमारे पास d कितना है, -2.0 आया, ठीक है। दूसरे के लिए इन दोनों से d निकाल, a+2d में से a+d माइनस करेंगे तो d बच जाता है, मीन्स -5.2 से माइनस का 3.2 माइनस करेंगे तो ये प्लस हो गया, तो कितना माइनस का 2.0 आ गया। अब तीसरे वाले से, इसमें से इन दोनों में से a+3d में से a+2d माइनस करेंगे तो हम a+3d कितना है, -7.2 माइनस और 5.2, तो ये प्लस हो गया 5.2, तो माइनस, तो d हमारा यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 और यहाँ, तो मीन्स ये क्या है, हमारी एपी है और उसका d कितना है, -2.0। अब अगर ये हमारी एपी थी, हमें अब निकालना है कि इसकी 3 टर्म आ गई, फिफ्थ, सिक्स और सेवन टर्म को हमें निकालना है। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, a + n-1 इंटू डी में n की जगह कितना 5 रखेंगे, तो a कितना है, -1.2 है, 1.2 का प्लस n की जगह कितना 5 रखा, तो 5 - 1 हो गया, d कितना है -2.0, तो कितना हो, -1.2 माइनस 4 इंटू 2 हो गया, तो माइनस का 8 हो गया, तो 8 दोनों माइनस के, तो माइनस के 9.2 है, तो फिफ्थ टर्म हमारी क्या है, -9.2 आ गई। हमें सिक्स टर्म निकालना है, तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रखें, 6 रखेंगे, तो a + n-1 इंटू डी में हम n की जगह 6 रखेंगे, तो a की जगह हमने निकला -1.2 प्लस n की जगह 6 - 1 रखा, d कितना है -2 से, तो इसे क्या 1.2 हो गया, ये 5 हुआ, -2 से माइनस का 10 हो गया, तो माइनस का 11.2, तो सिक्स टर्म हमारी क्या -11.2 हो गया। अब सेवन टर्म निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले में क्या n की जगह 7 रखेंगे, a की जगह -1.2, n की जगह 7 रखा, 7 - 1, t की जगह -2.0, तो इसे 6 है, 6 से -2 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 आ गया, और 1.2 और ऐड करना है इसमें, तो -13.2 आ गया। तो हमारे फिफ्थ, सिक्स और सेवन टर्म के -9.2, -11.2 और -13.2 होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट पढ़ाता हूँ। इसमें हमें शो करना है -10, -6, -2 और 2 को शो करना है कि एपी में है या नहीं। अगर है तो इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और उसके आगे की 3 टर्म और लिखनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट बताता हूँ। इसमें हमारे पास एपी जो दी है -10, -6, -2, 2 और 2 दी हुई है। हमें बताना है कि एपी है कि नहीं, फिर अगर है तो इसमें हमें आगे की फिफ्थ, सिक्स और सेवन टर्म निकालनी है, मीन्स 3 टर्म आगे निकालनी है।
इसे हम पहली टर्म कहते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मीन्स -10 पहली टर्म है, इसे ए कहते हैं। -6 सेकंड टर्म है, इसे ए प्लस डी कहते हैं। -2 इसे ए प्लस थर्ड टर्म है, इसे ए प्लस 2d कहते हैं। और फोर्थ है, इसे ए प्लस 3d कहते हैं। तो हम डी निकालने के लिए क्या, इसमें से माइनस ए प्लस डी में से ए को माइनस करते हैं। मीन्स -6 माइनस का 10, -6 माइनस माइनस का 10, तो -6 प्लस 10 4। तो डी की वैल्यू क्या है इन दोनों से, हमारी 4 है। अब इन दोनों से निकालते हैं, ए प्लस 2d में से ए प्लस डी माइनस करते हैं। ए प्लस 2d कितना है, माइनस का 2 माइनस का 6 है, तो ये प्लस 6 हो गया, ये -2 है, तो 4, डी 4 है। अब इन दोनों ए प्लस 3d में से ए प्लस 2d माइनस करते हैं, तो ए प्लस 3d कितना है 2, और ए प्लस 2d कितना है माइनस का 2, तो 2 माइनस माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 4। तो तीनों कंडीशन में d इक्वल टू 4, d इक्वल टू 4 और d इक्वल टू 4 आए, तो मीन्स d समान है, तो एक जैसा है। तो ये क्या है, हमारी जो हमें एपी दी है ये एपी है, जो हमें सेट ऑफ नंबर्स दिया है ये क्या एपी है। अगर एपी है उसके लिए d कितना है हमारा, ये 4 आ गया। अब हमें कितना निकालना है, 5th 6th और 7th टर्म निकालना है। 5th टर्म निकालने के लिए हमने इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रखें 5th, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में क्या है n की जगह क्या रखें 5। तो n a कितना है हमारा -10 प्लस n की जगह 5 रखा, 5 माइनस 1, d कितना है 4 है, तो -10 ये 4 और 4 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 माइनस का 10 चला गया, तो 6। तो 5th टर्म हमारी 6 आ गई। अब 6th टर्म निकालिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह कितना रखना 6, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू 4, ये a माइनस 10 है, प्लस 5 4 जा 20, तो बचा हमारे प्लस का 10। तो 6 टर्म हमारी क्या आ गई 10 आ गई। अब 7 टर्म निकालनी है, तो फॉर्मूले a प्लस n माइनस 1 डी में n की जगह कितना 7 रखेंगे, a कितना -10, n की जगह 7 माइनस 1 6 हो गया, d कितना है 4 है, तो मल्टीप्लाई करके 24 हो गया, 24 माइनस का 10 कितना 40। तो हमारी 5th 6th और 7 टर्म क्या होगी 6 10 और 14 हो गई। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट बताता हूँ। 5th पार्ट में हमें 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 को शो करना है कि एपी में है या नहीं। अगर है तो हमें डी निकालना है और 3 आगे की टर्म्स भी निकालनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट बताता हूँ। इसमें हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स जो दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। हमें बताना है कि एपी है कि नहीं। अगर है तो इसका डी निकालना है, और अगर है तो उस कंडीशन में तीन और टर्म्स निकालने हैं। मीन्स हमारे पास क्या फर्स्ट टर्म कितनी है 3 है, सेकेंड टर्म कितनी है 3 प्लस रूट 2, थर्ड टर्म क्या 3 प्लस 2 रूट 2, और फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3 रूट 2 है। तो पहली टर्म को मैंने अभी बताया था पहले ए कहते हैं, दूसरी टर्म को ए प्लस डी कहते हैं, तीसरी टर्म को ए प्लस 2d और चौथी टर्म को ए प्लस 3d, ऐसे आगे भी बढ़ते जाते हैं। अब हमें डी निकालना, तो ए प्लस डी में से ए माइनस करेंगे तो 3 रूट 2 माइनस 3, तो 3 कट गया तो रूट 2, डी हमारा कितना है इन दोनों से कितना है रूट 2 है। अब इन दोनों से निकालेंगे डी इज इक्वल टू ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी, तो मीन्स ए प्लस 2d कितना है ए 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, ये लिया 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, ये जो खोला इसे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 3 से 3 कट गया, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला गया रूट 2, तो डी इक्वल टू रूट 2 है। अब तीसरी कंडीशन में हमने इसमें से 4 टर्म में से थर्ड टर्म को, मीन्स ए प्लस 3d में से ए प्लस 2d माइनस करना है। ए प्लस 3d कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ए प्लस 2d कितना है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2 है, तो मीन्स खोला इसे तो -3 और -2 रूट 2 हो गया, 3 से 3 कट गया, 3 रूट 2 में से 1 2 रूट 2 चला गया तो रूट 2। तो तीनों कंडीशन में हमें डी की वैल्यू कितनी रूट 2 आई, तो मीन्स डी समान है, तो ये क्या एपी होगी। ये जो हमने सेट ऑफ नंबर्स दिया ये क्या एपी है, ठीक है। तब हमें इसकी आगे की 5th 4th तक दे रखा उसने 5th 6th और 7th हमें निकालना है। तो 5th टर्म निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 डी में n इक्वल टू 5th टर्म के लिए 5 रखेंगे। a कितना है 3, ये कितना 3 है देखो 3, n इसका 5 माइनस 1 4 इंटू डी कितना रूट 2, तो 3 प्लस 4 रूट 2, तो 5th टर्म हमारी कितनी होगी 3 प्लस 4 रूट 2। अब हमें 6th टर्म निकालनी है, तो इस फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में कितना n इक्वल टू 6 रखेंगे, a इक्वल 3 रखा, n 6 रहा, 6 माइनस 1 5 हो गया, रूट 2 मल्टीप्लाई 5 रूट 2, तो 3 प्लस 5 रूट 2 6 टर्म। अब 7 टर्म निकालनी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में क्या रखें n इक्वल टू 7, तो a कितना है 3, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, रूट 2 से मल्टीप्लाई 6 रूट 2, तो 3 प्लस 6 रूट 2 हो गया। तो मीन्स हमारी 5th 6th और 7 टर्म क्या होगी 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2 होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 6th और 7th पार्ट बताता हूँ।
क्वेश्चन 6 पार्ट कहता है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 को शो करना है कि एपी में है या नहीं। अगर है तो हमें इसके लिए डी निकालना है और 3 आगे की टर्म निकालनी है। क्वेश्चन 4 के 7 पार्ट में 0, -4, -8, -12 को हमें शो करना है कि एपी में है नहीं। अगर है तो इसके डी निकालना है और 3 आगे की टर्म्स को भी निकालना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 के 6 पार्ट में 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 हमें बताना है ये एपी है कि नहीं। तो मीन हमने क्या, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो मीन्स इसको डी निकालने के लिए ए प्लस डी, इसे ए प्लस डी कहते हैं, इसे ए कहते हैं, इसे ए प्लस 2डी, इसे ए प्लस 3डी। अब डी निकालने के ए प्लस डी में से ए माइनस करेंगे। ए प्लस डी कितना है 0.22 माइनस कितना है 0.2। मैंने 0.2 को 0.20 बराबर, दो डेसिमल के बराबर, दोनों बराबर पॉइंट कर लिए, बराबर नंबर कर लिए, ठीक है। तो मीन्स 0.22 में से 0.2 गया तो 0.02 बचा, ठीक है। तो अब दूसरी में a प्लस 2d में से a प्लस डी, a प्लस 2d कितना है 0.222 है और a प्लस डी कितना है 0.22 है। तो 0.222 में से माइनस 0.220 किया तो क्या 0.002 है। तो d इक्वल टू 0.002 है। तीसरी कंडीशन में a प्लस 3d में से a प्लस 2d माइनस क्या, a प्लस 3d कितना है 222.2222 चार बार और 0.2220 मीन्स a प्लस 2d। तो माइनस क्या तो 0.002 है। तो इस कंडीशन में 0.02 है, 0.002 है, इसमें 0.0002 है। तो मीन्स ये डी की वैल्यू एक जैसी नहीं है, तो ये क्या हमारे सेट ऑफ नंबर के एपी नहीं हो सकते। अब उसका क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो सेट ऑफ नंबर 0, -4, -8 और -12 है, इसे हम पहली टर्म कहते हैं, इसे दूसरी, इसे तीसरी, इसे चौथी, ठीक है। तो हम इसमें से ये क्या ए है, ये a प्लस डी है, a प्लस 2d, a प्लस 3d है। तो इसमें से इसे माइनस, -4 को 0 में से माइनस करेंगे, -4 -0 तो -4 बच गया। तो d की वैल्यू कितनी है -4। इन दोनों से हमारे पास d की वैल्यू कितनी है -8 और -4। -8 -4 प्लस हो गया, तो -8 + 4 = -4, डी की वैल्यू -4। अब इन दोनों से -12 और -8 में से -12 माइनस का -8 प्लस का 8 होगा तो माइनस। तो डी की वैल्यू हमारी क्या थी -4 -4 तो मीन्स ये क्या हमारी एपी होगी, ठीक है। अब हमें इसकी फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इस जनरल फॉर्मूले में n की वैल्यू 5 रखेंगे, a + n-1 d में n की वैल्यू 5 रखेंगे। तो a कितना हमारा देखो 0 प्लस n की जगह 5 -1, d की जगह -4 रखा, तो 4 × -4 = -16। अब 6 टर्म निकालने के लिए a + n-1 d में n की वैल्यू कितनी रखेंगे 6 रखेंगे। a 0 है, n की जगह 6 रखा, 6 - 1 5 × d, d कितना -4, तो 5 × -4 -20। अब 7 टर्म निकालनी है, तो a + n-1 d में हम n की वैल्यू कितनी रखें 7, तो a कितना है 0, n की जगह 7 - 1 6 मल्टीप्लाई बाय -4 तो माइनस का 24। तो हमारी 5th, 6th और 7th टर्म क्या होंगी -16, -20 और -24 होंगी।